दोस्तों आज बात करेंगे पेरियार की और वो हिंदू विरोधी कैसे हो गए इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। उनके साथ एक घटना घटती है और ये घटना जो है वो काशी तीर्थ यात्रा के दौरान घटती है और उसके बाद से ही वो नास्तिक से आस्तिक हो गए। तो आइए थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। पिछले कई वीडियो में मैंने पेरियार के बारे में बात किया है और ये मेरा 5वां वीडियो है जो पेरियार के ऊपर मैं बना रहा हूँ। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ और बार बार इस वीडियो को बना रहा हूँ पेरियार को ही लेके उनके ऊपर ही इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप समझिए कि पेरियार के जो विचार थे वो आज भी हमारे भारत में हैं, मौजूद हैं। राज्यों के साथ साथ देश के स्तर पर भी देखा जाए तो कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे संगठन हैं जो निरंतर देश को कमजोर करने की काम कर रहे हैं। और ये जो संगठन है जो ये देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस विचार का ही नतीजा है जो हमारे आपके सामने विस्फोट होता है। कभी कभी बम वगैरह फटते हैं या फिर कभी कभी जो है एक नैरेटिव चलाया जाता है और जिसके कारण जो है सब कुछ तहस नहस हो जाता है। इनके विचार को सिर्फ आप इन्हीं तक सीमित मत रखिए। इनके ऊपर मैंने जो अभी तक वीडियो बनाई है, शायद मैं जितनी वीडियो बनाया हूँ उसमें सबसे ज़्यादा लंबा जो मैंने वीडियो का एक सीरीज तैयार किया वो पेरियार के ऊपर ही तैयार किया है। कारण यही है कि अगर आज आप विचार को नहीं समझ पाते हैं तो कल यही विचार जो है आगे चल के एक बहुत बड़ा जन आंदोलन में बदल जाता है और फिर उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज अगर कोई इस तरीके का धर्म विरोधी या देश विरोधी विचार रखता है तो उसको दबाने के बजाय उसके प्रश्नों का अगर आप उत्तर दे देंगे तो मेरा मानना है कि आगे चल के उसके मन में कोई भी ऐसी बात नहीं होगी कि वो धर्म विरोधी हो या देश विरोधी हो या समाज विरोधी हो। तो ये मेरा खुद का एक विश्लेषण है कि किसी भी बच्चे के अंदर, जैसा मैंने पहले भी कहा कि पेरियार कोई भी बन सकता है, अगर उसको सही समय पे अपने सवालों का जवाब ना मिले और समाज उसके सवालों का उत्तर नहीं दे पाता है और वो किसी तरह के पशुपेश में है तो आगे चल के वही होता है जो इस इंसान के साथ हुआ, पेरियार के साथ हुआ। और ये हिंदू विरोधी हो गए, आस्तिक से नास्तिक हो गए। और यहाँ पे काशी तीर्थ यात्रा की जो घटना है उन्होंने इनके मन को झकझोर दिया और ये तब से जो है ये समझ गया कि यहाँ पे तो बहुत गड़बड़ चल रहा है। तो आइए थोड़ा सा मैं एक छोटा सा सारांश आपके सामने रखता हूँ जो ये घटना घटी थी। बात 1904 की है जब ये पेरियार काशी विश्वनाथ शिव मंदिर दर्शन के लिए आते हैं और ये काशी तीर्थ यात्रा पर निकले थे 1904 में। वहाँ पे उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी थी तीर्थ स्थल पे जहाँ पे सब कुछ फ्री है, सब कुछ सबके लिए उपलब्ध है, वहाँ पे कुछ लोग इस तरह से भीख क्यों मांग रहे हैं? पहला प्रश्न के मन में ये आता है। और फिर दूसरी जो चीज़ें हैं वो ये है कि शव को पानी में क्यों बहाया जा रहा है? ये दो प्रश्न इनके काशी पहुँचने के बाद इनके मन में आता है। और ये पहले तो ये इन चीज़ों को देख के ये ब्राह्मणवादी शोषण नहीं समझते हैं कि अगर कोई भीख मांग रहा है या शव को पानी में डाला जा रहा है तो ये ब्राह्मणवादी शोषण है। एक तो इनके मन में ब्राह्मणों को लेकर पहले से नफरत है, उसके बाद ऐसी घटनाएं इनको ब्राह्मणों से और ज़्यादा काटती हैं, उनसे अलग करती हैं। आप समझिए स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके किसी के अंदर एक साइकोलॉजी डेवलप होती है, एक थॉट प्रोसेस काम कर रहा है और एक पूरी की पूरी उसके जो मन में जो छवि है, एक अच्छी जो छवि है एक धर्म को लेके कैसे निगेटिव होती है, इसको समझने की ज़रूरत है। और मैं जैसा आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी पेरियार बन सकता है। अगर उसके सवालों का सही सही जवाब ना दिया जाए तो इससे समाज का पढ़ा लिखा होना और खास तौर से धार्मिक रूप से पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए हम लोग इस पर आगे चर्चा करते हैं। तो उसके बाद जब इन्हें भूख लगती है
और इन्हें खाना देने से इनकार कर दिया जाता है। और उस भोजशाला में जहाँ पे सिर्फ ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, अत्यधिक भूख के कारण पेरियार ने मजबूर होकर ब्राह्मण का वेश धारण किया। अब जब इनको भोजन नहीं मिलता है भोजशाला में जहाँ पे भोजनालय कराया जा रहा था, तो इन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और अपनी नंगी छाती पर पवित्र धागा बांध लिया। लेकिन उसके बाद भी इन्हें मंदिर में प्रवेश इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि इनकी मूछें थी और धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों की मूछें नहीं हो सकती हैं। तो इस घटना ने इन्हें झकझोर दिया। पहले ये जो लोगों को भीख मांगते हुए देखते हैं, दूसरा जो शवों को ये बहवाया जाता है उसको देखते हैं, और तीसरा जब इन्हें भूख लगती है तो इन्हें खाना परोसा नहीं जाता है, ब्राह्मणों को दिया जाता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप एक ऐसा प्रोसेस है कि इनके मन में ब्राह्मणों के प्रति जो अभी तक गुस्सा था वो घृणा में बदल चुका है और हद से ज़्यादा ये हेट करना शुरू कर देते हैं। जब उनकी भूख असहनीय हो गई तो पेरियार सड़कों से बचे हुए भोजन पर निर्भर रहने के लिए विवश हो गए। इसी समय उन्हें एहसास हुआ कि जिस भोजनालय ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार किया था वह दक्षिण भारत के एक धनी गैर ब्राह्मण द्वारा बनवाया गया था। इनके मन में ब्राह्मणों के साथ साथ जो गैर ब्राह्मण जो जाति है उसके प्रति भी नफरत फैल जाती है। तो पहला तो ब्राह्मणों के खिलाफ तो थे ही, दूसरा जब गैर ब्राह्मण के द्वारा ऐसा किया गया तो इनके मन में उस पूरे समुदाय, उस पूरे के पूरे हिंदू समाज के प्रति घृणा भर जाती है कि ब्राह्मण तो शोषण कर ही रहा है, जो गैर ब्राह्मण है वो भी इनसे मिला हुआ है। ये सारी बातें आपको समझनी चाहिए। इस भेदभाव रवैये ने पेरियार के हिंदू धर्म के प्रति सम्मान को ठोस पहुंचाई। अब आप देखिए यही टर्निंग पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये भेदभावपूर्ण जो रवैया था ये कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाता है किसको? पेरियार को, क्योंकि काशी में उन्होंने जो घटनाएं देखी वे काशी की उस छवि से बिल्कुल अलग थी जो उनके मन में एक पवित्र स्थान के रूप में थी जहां सभी का स्वागत होता था। आप समझ लीजिए कि एक इंसान जो एक अच्छी छवि लेके आता है काशी में, उसके साथ साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं और वो उन चीज़ों को देख लेता है जिसके बाद उनका दिमाग खराब हो जाता है। और फिर वहीं से पेरियार काशी यात्रा तक आस्तिक थे, जिसके बाद उनके विचार बदल गए और वे नास्तिक बन गए। ये है कंक्लूजन पेरियार के आस्तिक से नास्तिक बनने की कहानी। और ये घटना बहुत ही इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने चर्चा की। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा और इस घटना पे सोचिए कि कोई भी पेरियार बन सकता है और उसके पीछे यही सारे कारण होते हैं दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट जरूर कीजिएगा।